सोचिए जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार जाए, जब उसे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिले, तो वो अपनी हताशा में आखिर किस हद तक जा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो जिंदगी के सबसे सबसे निचले मोड़ पर खड़ा था, और तभी उसे एक ऐसा भयानक विकल्प मिला जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस कहानी का सार है। एक रहस्यमयी किरदार के मुंह से निकले ये शब्द उस कीमत की तरफ इशारा करते हैं जो हर बड़ी, हर डेस्परेट चाहत के पीछे छुपी होती है। और इस कहानी में वो कीमत, यकीन मानिए, बहुत बहुत भयानक है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आरव से। आरव एक ऐसा इंसान था जिसके सपने कभी बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी को कुछ ऐसा बिखेरा कि अब बस निराशा ही बची थी। आरव की हालत क्या थी? सिर पर लाखों का कर्ज, हाथ से नौकरी जा चुकी थी, और वो दोस्त जिन्हें वो अपना सब कुछ मानता था, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। हर रात बस एक ही सवाल, अब आगे क्या? और वो इस दलदल से बाहर निकलने के लिए सच में कुछ भी करने को तैयार था। और फिर एक रात, एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर आरव की मुलाकात होती है एक भिखारी से। अब ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये वो पल था, वो घटना थी जो उसे उम्मीद की एक बहुत ही डरावनी किरण दिखाने वाली थी। उस भिखारी ने आरव से बस इतना कहा, अमीर बनने की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये शब्द आरव के कानों में किसी मंत्र की तरह गूंजते रहे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, नहीं, ये एक ऐसे अंधेरे रास्ते का इशारा था जो दौलत की दुनिया की तरफ तो जाता था, पर आम तरीकों से बहुत बहुत परे था। और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को पूरी तरह हिला कर रख दिया। अचानक उसी अंधेरे से एक चमचमाती काली कार निकली और उस भिखारी के सामने आकर रुकी। उसका दरवाजा अपने आप खुला और वो भिखारी बड़े आराम से उसमें बैठ गया। बस उसी पल आरव समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तो उस रहस्यमयी भिखारी के बुलावे पर आरव अगली रात शमशान पहुंचता है, और यहीं इसी भयानक जगह पर उस ऑफर का असली घिनौना चेहरा उसके सामने आने वाला था। वो आदमी उसे बताता है हाकिनी साधना के बारे में। हमारी लोक कथाओं में हाकिनी जैसी कई शक्तियों का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसी पिशाचिनी है जो इंसानों को असीम शक्ति, बेहिसाब दौलत देती है, मगर बदले में वो चीज मांगती है जो किसी के पास भी सबसे ज्यादा कीमती होती है। देखिए, हर इनाम की एक कीमत होती है, और इस सौदे की कीमत थी आत्मा, आपकी अपनी आत्मा। हाकिनी की साधना का मतलब सिर्फ दौलत पाना नहीं था, नहीं, इसका मतलब था अपनी आत्मा का सौदा करके हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलामी स्वीकार करना। तो हाकिनी को बुलाने के लिए जो पहली भेंट चढ़ानी थी, वो बेहद घिनौनी थी। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उसे एक 18 से 22 साल की मृत लड़की का खून और उसके मांस का एक टुकड़ा चाहिए था। ये काम ये किसी इंसान का नहीं, किसी राक्षस का काम था। आरव ये सब सुनकर सोच में पड़ गया कि ये सब कैसे होगा, कहां से लाएगा वो ये सब। और तभी किस्मत ने, या शायद किसी और काली ताकत ने, एक भयानक मौका ठीक उसके सामने लाकर रख दिया। उस मौके को सामने देखकर आरव के मन में शायद आखिरी बार एक सवाल उठा, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है? लेकिन उसकी निराशा, उसकी हताशा इतनी गहरी थी कि उसके लिए सही और गलत के बीच की लकीर अब धुंधली पड़ चुकी थी। वो इसी उधेड़-बुन में था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन पर उसका पुराना दोस्त रोहित था। हाँ, वही दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था। और इस एक फोन कॉल ने कहानी का तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फोन पर रोहित की आवाज घबराई हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है शमशान वाले रास्ते पर। एक्सीडेंट? उसी शमशान वाले रास्ते पर। लेकिन जो सबसे दहला देने वाली बात थी वो ये थी कि गाड़ी में उसके साथ आरव की एक्स गर्लफ्रेंड शीतल भी थी। और ये सुनते ही आरव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अनुष्ठान की सारी शर्तें, एक जवान लड़की, शमशान का रास्ता, सब कुछ एक साथ उसके सामने था, जैसे किसी ने थाली में सजाकर दे दिया हो। आरव तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वहां शीतल की मौत हो चुकी थी।
जब रोहित मदद के लिए फोन पर बात कर रहा था, आरव ने चुपके से शीतल का खून एक शीशी में भर लिया और उसकी कटी हुई उंगली उठाकर अपनी जेब में रख ली। बाहर से वो रोने का नाटक कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो अपने काले रास्ते पर पहला सबसे घिनौना कदम बढ़ा चुका था। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। अमावस्या की रात, अनुष्ठान का वक्त। आरव शमशान में हाकिनी को बुलाने की तैयारी करने लगा। रात के 11:55 आरव ने जमीन पर वो तांत्रिक चिन्ह बनाए। 11:58 उसने अनुष्ठान की आग जलाई। 11:59 उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसने भेंट चढ़ा दी। उसकी आवाज भले ही कांप रही थी, लेकिन इरादा बिल्कुल पक्का था। वो उन काले मंत्रों को पढ़ रहा था। ओम ह्रीम क्लीम हाकिनी स्वाहा प्रकट भव, अपनी आत्मा को उस शक्ति को सौंपते हुए जिसे वो बुला रहा था। ममात्मानम तभ्यम समर्पयामि, मैं अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित करता हूं। मंत्र खत्म हुए और भेंट आग में गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल अप्राकृतिक सन्नाटा। और फिर उस आग से उठे काले घूमते हुए धुएं के बीच से 2 दहकती हुई लाल आंखें उभरीं। अनुष्ठान सफल हो गया था। धुएं से जो आकृति बाहर निकली वो बेहद डरावनी थी। सिर पर एक भी बाल नहीं, चमकता हुआ गंजा सिर, खून से सनी एक सफेद साड़ी और चेहरे पर एक ऐसा भाव जैसे वो सदियों से किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। न गुस्सा न मुस्कान, बस इंतजार। वो हाकिनी थी। उस भयानक मौत जैसे सन्नाटे में हाकिनी की पहली आवाज गूंजी। उसने पूछा, किसने मेरी साधना पूरी की है? आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका था। और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ चीज़ों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें पाने के बाद भी इंसान सिर्फ हारता है।